माँ तू संतों का संग करेगी तो तेरे अंदर भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा। जिस प्रकार से सूखे को हरा करना बसंत का काम है, वैसे ही सोते को खड़ा करना संत का काम है मैया। जब तू संतों के सानिध्य में लगेगी तेरा परमात्मा से संबंध जुड़ेगा, परमात्मा की कथा को श्रवण करेगी, तेरे हृदय के अंदर निष्ठा जागृत होगी और तुझे एक न एक दिन भगवान मिल जाएंगे। तो देवती ने कहा बेटा जब भगवान का इतना सुंदर नाम है तो संसार का प्राणी भगवान का नाम क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं लेता बेटा। तो कपिल भगवान कहते माँ यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया है जीव का इस संसार में आने के बारे में, किस किस प्रकार जीव संसार में आता है। तो कपिल भगवान कहते माँ ये संसार में ये जीव जब आता है ना भगवान से बहुत निवेदन करके आता है, मुझे संसार में जाने दो प्रभु, मैं आपके नाम का स्मरण करूंगा। तो माँ कहती है कपिल ये जीव कैसे संसार में आता, जब उसकी कथा को सुना। तो कपिल भगवान कहते हैं आकाश में बादलों के द्वारा जब बूंद गिरती है तो उस पानी की बूंद के सहारे ये जीव इस धरती पे गिरता है और फिर पानी के माध्यम से ये अन्न में समाहित होता है। जो पौधा उगता है धान गेहूं का तो उस अन्न में समाहित होता है और उस अन्न को जब स्त्री और पुरुष खाते हैं तो उनके उदर में शुक्र के रूप में प्रवेश करता है और स्त्री और पुरुष के संयोग से ये जीव जब माँ के उदर में जाता है तो प्रथम रात्रि में बुजबुजा के रूप में होता है, फिर बेरी का रूप धारण करता है और देखते ही देखते में एक महीने में गोल अंडाकार इसका सिर बन जाता है माँ। तीसरे महीने पता चल जाता है कि बेटा है या बेटी, इसका पता चल जाता है और कुछ समय पश्चात होने के बाद इसको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। एक सीन सा चलता है आंखों के सामने कि मैंने कौन सा कर्म किया जो इस नरक में आया, गर्भ में आया। क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि गर्भावासम समम दुःखम भूतम न भविष्यति। गर्भावस्था में जितना कष्ट होता है उतना कष्ट पूरे जीवन में नहीं होता। तो बड़ा व्यथित होता है और परमात्मा से निवेदन करता है कि प्रभु हमको इस नरक से निकालो और मैं वादा करता हूँ कि सांस सांस पे आपके नाम का स्मरण करो। भगवान सोचते हैं चलो अभी होगा पैदा होगा मेरे नाम का स्मरण करे। 9 महीने पूर्ण होते हैं, प्रसव पीड़ा के द्वारा वो जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है तो आते ही रोने लगता है कि हाँ मैं कहाँ आ गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तुम जग में आए थे जग हंसा तुम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। जब संसार में आते हैं ना तो केवल जीव रोता है, जीव रोता है और सारे परिवार वाले हंसते हैं, सोहर गाते हैं, बधाई गाते हैं, लल्ला हुआ है लल्ला हुआ। अच्छा बताओ अगर किसी के यहाँ लल्ला पैदा हो तो सबसे ज्यादा खुशी किसे मिलती है? अरे बुआ को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। हाँ नेक लेना होता है ना, 4 महीने पहले से आ जाती है, बोलो राधे राधे, बड़ी खुशी मिलती है बुआ को। भतीजा हो तो उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है, बोलो राधे राधे, बड़ी खुश होती है। वो एक अलग बात है कि पिहर वाले नैहर वाले उसको उतना भाव दे रहे नहीं दे रहे, सम्मान दे रहे नहीं दे रहे हैं, लेकिन बड़ी प्रसन्न होती है। और फूफा बेचारा
बेचारा ही बन के रह जाता है। फूफा बनने में वो आनंद नहीं है जो बात जीजा में है। जब तक जीजा रहते हैं ना तो आगे जी पीछे जी बराबर जीजा जी। जीजा जी ससुराल आए तो सासू माँ गजब। देखो जब शादी होती है ना, देखो जब शादी होती है पहली बार ससुराल जाओ तो बड़ा मान सम्मान होता है। फिर जब उसके बाद जाओ तो उससे कुछ कम, फिर उसके बाद उससे कुछ कम। धीरे धीरे जब फूफा का बनने का समय आ जाता है तो एकदम कम हो जाता है। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात और है, जब फूफा बन जाता है तो जब भतीजों की शादी होती है तो मैंने देखा कि जब तक शादी में फूफा रूस के भाग ना जाए तब तक शादी का आनंद ही नहीं आता। अधिकतर फूफा भागता है रूस के। बोलो राधे राधे। नाराज हो गए क्योंकि चाहता है पहले वाला सम्मान मुझे मिलता है नहीं। जिम्मेदारी उसको लगा दी जाती है, काम करो तुम वहां बैठो दहेजा लिखो बस तुम्हारा काम है। अरे जब तक जीजा जी आगे आगे जी पीछे जी बराबर जीजा जी, अब तो फूफा फूफा में फूंक दो उड़ गए। बोलो राधे राधे। फूफा जी अभिमन्यु पांडे जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन इनके ससुराल में ऐसा नहीं है। बोलो राधे राधे। तो कहने का भाव बड़ा आनंद आता है। बुआ को बड़ा आनंद आता है ना, बुआ को बहुत आनंद आता है। लेकिन वो जीव बड़ा रोता है, मैं कहां आ गया, कहां कहां। कि जब छीकत जगमा पग दियो और आवत दीनो रोय, और जन्म से अब सगुन भय तो मंगल कहीं विधि हो। रोता है जीव, मैं कहां आ गया, किस संसार में पड़ गया, किस माया के जाल में आ गया। पहले की तो माताएं दूध भी पिला देती थी, आजकल की माताएं कहती हैं दूध नहीं पिलाएंगे शरीर खराब हो जाए। पहले लोग कहते माँ का दूध पिया जा मैदान में, अब कहां माँ का दूध पीने वाले हैं। अब तो पैदा होते ही ये बोतल ले मुंह में, और बचपन में बाजार की बोतल पीता है दूध की बोनी की, और जब बड़ा होता है बड़ी बोतल पीता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने। बड़ा भी होके बोतल पीता। तो ये संसार वाले उसको इस माया के चक्कर में डाल देते हैं। उसको ये माया का जो जंजाल है अच्छा लगने लगता है धीरे धीरे। देखो जब बालक जन्म लेगा ना तो उसका एक नियम होता है, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उठ जाता है शिशु। 4 बजे 3 बजे अपने आप बालक उठ जाएगा। माँ चाहे सोती रहे लेकिन छोटा शिशु उठ जाएगा, उसका नियम रहता है। लेकिन जैसे जैसे संसार में सम्मिलित होता है वैसे उसके मन में विकार आने लगते हैं। परमात्मा को भूलने लगता है, भूल जाता है और संसार की वासनाओं में लिप्त हो जाता है, और व्यक्ति का जीवन यूं ही गुजर जाता है। जबकि भगवान बीच बीच में वार्निंग भी देते रहते हैं, बेटा समझ जा अब तेरा समय आने वाला, मृत्यु आए उससे पहले भगवान वार्निंग देते हैं। आप समझो या ना समझो, 4 बार घंटी बजती है, 5वीं बार फिर घंटा बजता है। पहली घंटी क्या बजती है कि पहले बाल सफेद होने लगते हैं। महाराज दशरथ जी एक दिन दर्पण देख रहे थे, देखा यहाँ का बाल एक पका हुआ है, तो मन में भाव आया जब सारा राज्यपाट भगवान राम को दे दे, अब वानप्रस्थ जीवन जिए, भगवान का भजन करें। तो अगर आपके जीवन में बाल पका तो समझ लीजिए कि ये पहली घंटी है, वार्निंग है। लेकिन आज का व्यक्ति भजन नहीं करता, लाके और गोदरेज की डाई लगा लेगा, काले बाल कर लेगा। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं मानने वाला है, ऐसे नहीं मानने वाला। बहुत इधर उधर निगाह करके देखता रहता है संसार की वस्तुओं को, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी आंखों की रोशनी कम कर देते हैं। तो ये जीव चश्मा लगाने लगता है।
दूसरी घंटी भी नहीं चेतता। भगवान कहेंगे अब नहीं मानने वाला, अच्छा रुक जा, मैं तो बहुत भागता है इधर उधर ना, तो भगवान क्या करते हैं, पैरों में दर्द दे देते हैं। तो व्यक्ति डंडे का सहारा ले लेता है, तीसरी घंटी में भी नहीं चेतता। तो भगवान फिर चौथी घंटी बजाते हैं, क्या बहुत अटपटे चीज खाता रहता है, जीवा का स्वाद बड़ा लेता है, रस स्वादन बहुत करता है। तो भगवान उसके दांत तोड़ देते हैं, तो ये जीव नकली दांत लगा लेता है, फिर भी भगवान का भजन नहीं करता। अब पांचवी बार घंटी ने तो घंटा ही बजता है, राम नाम सत्य है, सबकी यही सत्य है, मर जा। तो प्यारे जीवन में इन संदेशों को समझो, वार्निंग को समझो, परमात्मा क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा का भजन। लेकिन व्यक्ति का जीवन यूं ही गुजर जाता है कि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो, कि माया जोड़ी लाख करोड़ी, तब हुना तृप्त भयो, उमर तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो। कि मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो, उम्र 25, जब 25 की उम्र आई व्यक्ति कमाने लगता है धन दौलत। उम्र 25 माया कारण, देश विदेश गयो, कि 30 वर्ष की अब मति उपजी, लोभ बड़्यो निज नयो, उम्र तेरो बाती बीत गयो, रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो। व्यक्ति का उम्र यूं ही बीत जाता है, धन कमाने लगता है, और तब तक धन कमाता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता, यूं ही उसका समय बर्बाद हो जाता है।